प्रिय विद्यार्थियों, मैं अभयवीर सिंह चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल। आज हम बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकसित देशों की जनसंख्या की समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि विकसित देशों में जनसंख्या की क्या क्या समस्याएं पाई जाती हैं। सबसे पहली समस्या है निम्न जनसंख्या वृद्धि। विद्यार्थियों, विकसित राष्ट्र जनसंख्या संक्रमण की चतुर्थ व पंचम अवस्था से गुजर रहे हैं। इस दशा में समाज में जनसंख्या वृद्धि या परिवार के आकार में कमी करने का भाव सर्वाधिक होता है, जिसके परिणाम से जनसंख्या का आकार कम होता जाता है और इसके कई नकारात्मक प्रभाव समाज में दृष्टिगत होने लगते हैं। यानी कि विकसित देशों में कम जनसंख्या की स्थिति पाई जाती है, परिवारों का आकार छोटा पाया जाता है, जिसके कई नकारात्मक प्रभाव होते हैं। देखते हैं हम ऐसे ही प्रभावों को। अगला है औसत आयु का अधिक होना। स्वास्थ्य सेवाओं के अत्यधिक प्रभावी होने के कारण विकसित राष्ट्रों में जीवन प्रत्याशा उच्च हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक पाई जाती है विकसित देशों में। न्यूनतम जन्म दर कार्यशील श्रम को प्रतिस्थापित नहीं कर पाती। इस कारण में समाज में अधिक आयु वर्ग के आश्रितों का एकत्रीकरण होने लगता है। जैसे कि जापान में जो है विश्व के सबसे अधिक बूढ़े या बुजुर्ग वर्ग पाया जाता है। तो ये ऐसे देशों की प्रमुख समस्या है कि वहाँ पर औसत आयु के अधिक होने के कारण और न्यूनतम जन्म दर के कारण कार्यशील श्रम की मात्रा कम पाई जाती है, वर्क फोर्स कम पाया जाता है। अगला है कार्यशील श्रम का अभाव। न्यून जन्म दर का सीधा परिणाम कार्यशील श्रम की कमी के रूप में प्रकट होता है, जिस कारण विकसित राष्ट्र के द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थक व्यवसायों में अन्य देशों के आप्रवासियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और उस देश के कुल उत्पादन से प्राप्त आय का बहुत बड़ा भाग देश से बाहर जाने लगता है। यानी कि उन देशों में जब कामगार वर्ग ही नहीं रहेगा तो वहाँ के जो स्किल्ड नेचर के जो वर्क होते हैं उनको करने के लिए आप्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगती है। उससे उस देश के प्राप्त आय का बहुत बड़ा भाग जो है दूसरे देशों से में जाने लगता है। अगला है तीव्र नगरीकरण। देखो विद्यार्थियों, विकसित देशों में लगभग पूर्ण जनसंख्या का नगरीकरण तीव्रता से हो रहा है। छोटे नगर तेजी से स्थानीय आप्रवासियों के कारण विस्तृत होते जा रहे हैं। इन विस्तृत होते नगरों का नियोजन पर्याप्त नहीं होने से गंभीर नगरीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पहले से विशाल नगर सामाजिक अपराधों के केंद्र बनते जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो है विकसित देशों की जनसंख्या कुछ चुनिंदा नगरों में ही स्थित होती है, नगरीकरण बहुत तेज बढ़ता है, उससे जो है सामाजिक अपराध बढ़ने लग जाते हैं। अगला है पर्यावरण का तीव्र अवनयन। तो देखो, विकसित देशों में तीव्र औद्योगिकरण व नगरीकरण के कारण यहाँ सांस्कृतिक भूदृश्य का कृत्रिम पर्यावरण का व्यापक प्रसार हो रहा है। यह प्राकृतिक पर्यावरण के तीव्र ह्रास की शर्त पर किया जा रहा है। इसके साथ ही विकसित राष्ट्रों के इस व्यवहार का खामियाजा संपूर्ण विश्व को भुगतना पड़ रहा है ना। देखो, तो इससे जो है क्या समस्याएं पैदा होती हैं? वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत ह्रास। आज हम देख रहे हैं कि जो विकसित राष्ट्र हैं, कतिपय विकसित राष्ट्र जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण और नगरीकरण के प्रभाव के कारण जो है ये संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हैं एवं साथ ही जो है प्राकृतिक पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ इनके द्वारा ज़्यादा की जाती है। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की दर है इन देशों में सबसे ज़्यादा होती है, जिसका खामियाजा ना पूरे विश्व समुदाय को भुगतना पड़ता है। अगला है ग्रामीण जनसंख्या का अभाव। विद्यार्थियों, तीव्र नगरीकरण अर्थात नगरों की संख्या में वृद्धि व नगर की जनसंख्या में वृद्धि के कारण विकसित राष्ट्रों में ग्रामीण जनसंख्या तेजी से कम होती जा रही है, जो कि कई नकारात्मक प्रभावों को उत्पन्न करता है।
यानी कि ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कम होता है, जिस कारण से जो उत्पादक वर्ग है, मानव समूह है, जैसे कि कृषक समुदाय, उसका अनुपात भी कम होता जा रहा है। उससे जो है यहाँ पर खाद्यान्न संकट, या हम कहेंगे कि फिर ऐसे देशों को खाद्यान्न के लिए या अन्य कच्चे माल के लिए जो है दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। इनकी निर्भरता दूसरे देशों पर बढ़ जाती है ना। जैसे इसी का उदाहरण है कि उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव। अगले बिंदु हम देखते हैं इसको कि प्राथमिक कार्य में संलग्न जनसंख्या की तेजी से कमी होने के कारण कृषि से प्राप्त कच्चे माल का तीव्रता से अभाव होने लगता है और इस कच्चे माल के लिए वह विकासशील देशों पर निर्भर हो जाता है। अगला है खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्रों में कमी। विकसित राष्ट्रों में तीव्र औद्योगिकरण के कारण खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्रों में भी कमी आती है, जिससे इन देशों में निवासित जनसंख्या को खाद्यान्न प्राप्ति के लिए विकासशील देशों पर निर्भर होना पड़ता है। तो विद्यार्थियों, हमने इस लेक्चर में विकसित देशों की जनसंख्या समस्याओं का विस्तार से वर्णन किया है। हमने देखा है कि किस प्रकार निम्न जनसंख्या वृद्धि और औसत आयु के अधिक होने से विकसित राष्ट्रों में समस्याएं पैदा होती हैं। इससे कार्यशील श्रम का अभाव यहाँ पर होता है। तीव्र नगरीकरण के कारण जो है सामाजिक अपराध बढ़ते हैं। इसी प्रकार विकसित राष्ट्रों के द्वारा जो है पर्यावरण का तीव्र ह्रास होता है, जिसका खामियाजा पूरे विश्व समुदाय को भुगतना पड़ता है। ग्रामीण जनसंख्या के अभाव के कारण विकसित देशों में उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव हो जाता है। इसी प्रकार खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्रों में कमी होने लगती है। तो ये विकसित देशों की जनसंख्या की समस्याएं हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।